जय हिंद साथियों। राजस्थान एकेडमी 2.0 में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देवता की साल कहाँ स्थित है? पुष्कर, झालरापाटन, नाथद्वारा और मंडोर। जल्दी से जल्दी बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में स्थित है। पुष्कर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को पुष्य में लगता है। झालरापाटन को घंटी का शहर कहते हैं और नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल नाथद्वारा में स्थित है। और मंडोर में रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है। मदिल क्या है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक आभूषण है, एक पगड़ी है, एक लोक संगीत है। जल्दी से जल्दी बताओ कि मदिल क्या है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, मदिल एक प्रकार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रखन किसका आभूषण है? हाथ का, पैर का, सिर का और दांत का। जल्दी से जल्दी बताओ कि रखन आभूषण है जो कहाँ पर पहना जाता है। रखन आभूषण दांत में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुलियों में, गले में, कलाई में और कंठ में। जल्दी से जल्दी बताओ कि फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पैर की अंगुली में फोलरी आभूषण पहना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, रानीसर व पद्मसर तालाब किस दुर्ग के पास स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरन दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है, गागरन का किला झालावाड़ में स्थित है और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जिसके किनारे रानीसर और पद्मसर तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग के किनारे स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है, जहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और अचलगढ़ प्रशस्ति भी अचलगढ़ दुर्ग की तलहटी में लगी हुई है। छठा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा राज सिंह और महाराणा कुंभा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था। अब देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। इनकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और यह दीवार एशिया की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है और विश्व की सबसे लंबी दीवार है जो चीन की दीवार मानी जाती है। सातवां क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और उपरोक्त सभी। जल्दी से जल्दी बताओ कि सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, मोरध्वजगढ़ भी कहते हैं और गढ़ चिंतामणि जो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में राजा जोधा द्वारा 1459 में निर्मित दुर्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्बर्ट हॉल की स्थापना की गई 1877 में, 1876 में, 1789 में और 1880 में। जल्दी से जल्दी बताओ मेरे प्यारे साथियों कि अल्बर्ट हॉल की स्थापना कब की गई। अब देखो, अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना राम सिंह द्वारा 1876 में की गई थी। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? हनुमान जी की, गणेश जी की, विष्णु जी की और शिव जी की। जल्दी से जल्दी बताओ मेरे प्यारे साथियों कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, विष्णु जी की विजय स्तंभ पर मूर्ति बनी हुई है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आज का 10वां क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है। रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा 3 पुरातात्विक स्थल हनुमानगढ़ में स्थित हैं। सोंधी बीकानेर में स्थित है और आलन्य सभ्यता कोटा में स्थित है, जहाँ से पशु पक्षियों के शैल चित्र आलन्य सभ्यता कोटा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में भाड़ जाति का मुख्य कार्य क्या है?
वंशावली का अभिलेख करना, उत्सव पर ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर नाच दिखाना। वंशावली का अभिलेख करने का कार्य किस जाति का होता है? भाट जाति का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी उत्तर बताओ। राज्य में मृत्यु भोज की एक प्रथा, जीवित रहते मृत्यु भोज करना, विवाह पर दिया जाने वाला भोज और इनमें से कोई नहीं। मोसर क्या है? राज्य में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, राज्य में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि राजस्थान में त्याग प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन किस समाज में माना जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा क्षत्रिय या फिर राजपूत। इन जातियों में त्याग प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस जिले की प्रमुख विशेषता है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और कोटा। इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर चित्रशैली, उसको हम उस्ता कला या फिर मुनवती कला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निहाल चंद किस जिले का चित्रकार था? जयपुर का, किशनगढ़ का, कोटा का और जोधपुर का। जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। निहाल चंद का संबंध था किशनगढ़ चित्रशैली, और किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फियाज अली को माना जाता है। 16 क्वेश्चन है, 1817 में सहायक संधि स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत थी? टोंक, करौली, कोटा, जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य है? गीदड़, गंवरी, वालर, घेर। जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों कि भीलों का सवा महीने तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? यानी कम से कम 45 और 46 दिन तक ये नृत्य चलता है। इसका आंसर हो जाएगा गंवरी। गिदड़ नृत्य शेखावाटी जाति, शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वालर नृत्य गरासिया का, और गेर नृत्य भी भील जाति का माना जाता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा गंवरी। 18 क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा भील। 19 क्वेश्चन है, जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? रामकरण जोशी, हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुनलाल सेठी और उपरोक्त सभी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, जिसने जैसलमेर आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर के गुंडा राज नामक पुस्तक की। 21वां क्वेश्चन है, महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? हिरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और बलवंत सिंह मेहता। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब कहते हैं। इन्होंने त्याग भूमि और कर्म भूमि नामक पुस्तक की रचना की थी, और गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। आज का 22वां क्वेश्चन है, रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर और जोधपुर। जल्दी से जल्दी बताओ कि रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से संबंधित है रास्तापाल हत्याकांड। कालीबाई का संबंध रास्तापाल हत्याकांड माना जाता है, और कालीबाई को साक्षरता की देवी कहते हैं। और राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, राजस्थान में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेरवाड़ा बटालियन। जल्दी जल्दी बताओ कि नसीराबाद में कौन सी सैनिक छावनी थी जो वहाँ पर विद्रोह कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा 15वीं BNI। 24 क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा और सागरमल गोपा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के लेखक
जयनारायण व्यास थे। 25वां क्वेश्चन है, डॉक्टर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजय सिंह और सज्जन सिंह। इसका आंसर हो जाएगा अजय सिंह। अजय सिंह को ओझा ने कान का कच्चा कहा। 24 क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मालदेव को, जोधा को, चंद्रसेन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहा जाता है। 27 क्वेश्चन है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव को, चंद्रसेन को, महाराजा उदय सिंह को और अमर सिंह राठौड़ को। मारवाड़ का पथ प्रदर्शक चंद्रसेन को कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, गिरिसुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? राव चंद्रसेन व शेरशाह के मध्य, मालदेव व शेरशाह के मध्य, हुमायूं व शेरशाह के मध्य, राव जोधा व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। जल्दी से जल्दी बताओ कि गिरिसुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? गिरिसुमेल का युद्ध 1848 में था और यह युद्ध पाली में हुआ था। और शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। इसका आंसर हो जाएगा मालदेव व शेरशाह सूरी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1303 में राज्य का ऐतिहासिक जोहर किस जिले में हुआ? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि 29 और 30 नंबर के क्वेश्चन आपको कमेंट करके बिना देखे बिना नकल के आपको बताना है। 30वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा संगा। इन दोनों क्वेश्चन 29 और 30 के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों ये